जो इंसान डर की वजह से बंकर में छिपकर रह रहा हो, जिसका बेटा अमेरिका के अंदर मज़े कर रहा हो, वो इंसान अपने देश के लोगों की जान को जोखिम में डालकर मिडिल ईस्ट का राजा बनने के सपने देख रहा है। मैं बात कर रहा हूं बेंजामिन नेतन्याहू की। कुछ खबरें हैं इससे जुड़ी हुई, पहले आपके सामने वो रखूंगा, उसके बाद और खबरें हैं वो बताऊंगा। आपको याद होगा 55 दिन पहले लेबनान के अंदर पेजर अटैक हुए थे। पेजर अटैक ऐसे थे कि इसमें 40 लोगों की मौत हो गई, 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और जिन लोगों की मौत हुई थी और जो लोग घायल हुए थे उसमें से ज्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके थे। पेजर डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लड़ाके एक दूसरे से बात करने के लिए करते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल करने से इजराइल हमारी लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी लोकेशन को ट्रैक करके हमें मार देगा। फिलहाल बड़े हमले हुए थे, वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुए और एक दो नहीं बल्कि हज़ारों ब्लास्ट हुए। दुनिया में शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस डिवाइस का इस्तेमाल आप बात करने के लिए करते हैं आपकी पॉकेट में वो रखी हुई है और वो फट जाए। सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। जब ये हमले हुए थे तो उसके बाद हिजबुल्लाह ने और ईरान ने सीधा आरोप इजराइल के ऊपर लगाया था कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है। हालांकि उस वक्त इजराइल ने कबूल नहीं किया था कि हाँ ये हमले हमने करवाए हैं, लेकिन पूरा शक इजराइल और मोसाद के ऊपर जा रहा था। फिलहाल आज पूरी दुनिया के सामने बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात को कबूल कर लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अपनी कैबिनेट की बैठक में अपने सभी अधिकारियों के सामने इस बात को कबूल किया कि हाँ, लेबनान के अंदर जो पेजर अटैक हुए थे उनको करने का आदेश हम ही ने दिया था। साथ ही साथ हसन नसरुल्लाह के ऊपर जो हमला हुआ था उसका ऑर्डर भी हम ही ने दिया था। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमारी कैबिनेट पेजर अटैक करवाने के लिए पूरी तरीके से राजी नहीं थी। बहुत सारे नेता इसके खिलाफ थे, लेकिन हमने एक गुप्त मीटिंग करके पेजर अटैक करवाए क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे लोगों को निशाना बना रहा था, हमारी जगहों को तबाह कर रहा था, इसलिए ये हमला ज़रूरी था। हमने पेजर अटैक भी करवाए और हसन नसरुल्लाह के ऊपर भी हमने हमला किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ये जो कैबिनेट की बैठक की, ये बैठक बंकर में छिप कर की। बेंजामिन नेतन्याहू का जो ऑफिस है, पीएम कार्यालय है, उस ऑफिस में बेंजामिन नेतन्याहू नहीं बैठ रहा है। जब से इसके घर पर हमला हुआ है, ड्रोन हमला, तब से ये अपने ऑफिस में नहीं बैठ रहा है, बल्कि ऑफिस के बेसमेंट में जो बंकर बना हुआ है उसी बंकर में ये 24 घंटे मौजूद रहता है, वहां से निकल नहीं रहा है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक आज बेंजामिन नेतन्याहू को अदालत में पेश होना था। आज इसकी पेशी थी, इसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। इस जंग की वजह से हर बार जब भी तारीख आती है तो उस तारीख को ये टाल देता है। आरोप इसके ऊपर लगभग साबित हो चुके हैं, ये जेल भी जा सकता है और ये अब से नहीं है, काफी टाइम से इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा है। इस जंग की वजह से अदालतें भी ज्यादा नहीं खुल रही हैं और जब सुनवाई होती है तो ये किसी ना किसी बहाने के साथ उसको टलवा देता है। आज भी सुनवाई थी तो इसकी टीम ने अदालत में ये पेशकश की कि हिजबुल्लाह जिस तरीके से हमले कर रहा है उनकी सुरक्षा में चूक हो सकती है। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर भी ड्रोन अटैक हुआ था, लिहाजा तकरीबन 2 से 3 महीने इस सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त बंकर में है और वो यहां आएंगे तो उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए 2 से 3 महीने पेशी को आगे बढ़ाने की बात नेतन्याहू की टीम की तरफ से अदालत से कही गई है। इजराइल का चैनल 12 कहता है कि बेंजामिन नेतन्याहू हिजबुल्लाह के हमलों के डर से बंकर में है और बंकर से निकलकर अदालत में नहीं जाना चाहते क्योंकि अदालत के अंदर किसी तरह के कोई शेल्टर हाउस नहीं है। अगर कोई हमला हो जाता है तो नेतन्याहू वहां पर बच नहीं पाएंगे, इसलिए वो बंकर में ही छिपे हुए हैं। आज सुबह की वीडियो में ही मैंने आपको खबर दी थी कि इजराइल ने अब सीरिया पर भी हमले तेज कर दिए हैं। हमले तो हमेशा से करता था, आज फिर एक हमला किया और यह हमला कुछ तंबुओं पर किया, कुछ ऐसे टेंट जहां पर लेबनान से भागे हुए लोग, लेबनान में जो हमले किए हैं इजराइल ने, तो वहां से जो विस्थापित लोग थे अपने अपने घरों को छोड़कर भाग आए थे सीरिया के अंदर, वो अपने ठिकाने बनाकर रह रहे हैं, उन्हीं ठिकानों पर हमले किए। जो दमिश्क जाने का रास्ता था, जो मेन हाईवे था, उसको भी इजरायली सेना ने काट दिया
ताकि ये सहायता तंबुओं से निकलकर ये शहर की तरफ ना जा सकें। हालांकि अभी तक पूरी खबर ये नहीं आई है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं, कितने घायल हुए हैं। तो इजराइल इस तरीके से कहीं पर भी हवाई हमले शुरू कर देता है। दोस्तों, ISIS एक आतंकी संगठन है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन इसको कहा जाता है। जब ISIS नाम आता है, इस्लामिक स्टेट जब नाम आता है, तो सीधा इसका ताल्लुक इस्लाम से जोड़ दिया जाता है कि ये मुसलमानों का आतंकी संगठन है। लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ हैं दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही हैं। ऐसे ही छोटे छोटे बड़े बड़े आतंकी संगठन ये लोग मिडिल ईस्ट में चला रहे हैं। PKK कुर्दिश लोगों का जो संगठन है, जिसको तुर्की आतंकी संगठन कहता है, और भी देश उसको आतंकी संगठन कहते हैं। तुर्की की तो बहुत ज़्यादा जंग चली रही है PKK से। हमेशा तुर्की की वायुसेना उनके ठिकानों को तबाह करती रहती है, और इधर ये लोग भी, कुर्दिश लोग भी तुर्की में हमलों की साजिश रचते रहते हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने इस बात को कबूल किया, PKK ये अल्पसंख्यक संगठन है और इसके ऊपर ईरान, तुर्की, इराक, सीरिया ये सब अत्याचार कर रहे हैं। हम इनके साथ हैं। हम हर उस अल्पसंख्यक संगठन के साथ खड़े हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जो कमजोर है, जिसको दबाया जा रहा है। यानी इजराइल इनको और अपने करीब करना चाहता है। इनका सहारा लेकर तुर्की, इराक, ईरान, सीरिया इन सभी जगहों पर पंगे करवाना चाहता है। इसीलिए थोड़ा सा मक्खन लगाया जा रहा है कुर्दिश लोगों के संगठन पर। ईरान के अंदर जो हमेशा प्रदर्शन होते रहते हैं सरकार के खिलाफ, अयतुल्ला खामेनी के खिलाफ, वो भी कुर्दिश लोग ही करते हैं। और उन संगठनों के पीछे, उन प्रदर्शनों के पीछे भी कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों का हाथ होता है। हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है और बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आती थी जो हम समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन इस 1-1.5 साल की जंग में हमने वो चीजें समझ ली जो शायद हम कभी समझ ही नहीं पाए थे। कहां पर क्या हो रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, अब हमें आसानी से अच्छे से समझ में आ जाता है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 21 कस्बों और गांवों के लिए एक और निकासी आदेश जारी किया है। कहा गया है 21 गांवों के लोगों से कि आप जल्द से जल्द इन गांवों को छोड़कर निकल जाएं, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए हैं। और इजराइल इन गांवों पर भी, 21 गांवों पर भी हवाई हमले करेगा। जमीनी ऑपरेशन में ये एक गांव को भी फतह नहीं कर पाए हैं। 21 गांव को आदेश दिया है कि निकल जाएं। अब बेचारे कहां जाएंगे? वो जिधर भी जाते हैं उधर आदेश जारी कर दिया जाता है कि वहां से निकल जाओ। जो हाल गाजा का था वही हाल अब लेबनान का इजराइल करने पर लगा हुआ है। कल भी शाम के वक्त में इजराइल ने कुछ हवाई हमले किए थे दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर ही। वहां पर भी तकरीबन 22 लोगों की मौत हुई। तो रोजाना ये मौतें लेबनान के अंदर हो रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। हालांकि अभी उन्होंने कार्यभार नहीं संभाला है। 20 जनवरी को वो शपथ लेकर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले ही वो काफी सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 बार कॉल कर ली है, उनको मना रहे हैं, फुसला रहे हैं कि भाई हमारे साथ रहो वरना हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया। इस बात की जानकारी खुद रूस की तरफ से भी दी गई है। फोन पर बात करने के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से यूक्रेन वाले मामले पर बात की। पुतिन से कहा कि आप शांति बनाएं और इस जंग को जल्द से जल्द खत्म करें। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो 24 घंटे के अंदर जंग खत्म करवा दूंगा। वो कैसे जंग खत्म करवाएंगे ये बात उन्होंने नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने आज पुतिन से बातचीत की। पुतिन ने उनको बधाई भी दी और ये भी कहा कि हम शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन सामने से भी शांति होनी चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी ने एक बार फिर से कहा है कि फिलिस्तीनी लोगों के नरसंहार में अमेरिका, इजराइल हिस्सेदार हैं। हिजबुल्लाह अमेरिका और इजराइल दोनों को सजा देगा। हिजबुल्लाह की बात कही है यहाँ पर अयतुल्ला खामेनी ने। दोस्तों, ईरान और सऊदी अरब के बीच हमेशा से बनती नहीं थी। हमेशा दोनों देशों के बीच दूरी रहती थी, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब ये करीब आ रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने और मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर बातचीत की। सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते ऐतिहासिक मोड़ पर हैं। सऊदी अरब के सशस्त्र बलों के प्रमुख ने भी आज ईरान का दौरा किया है। तो काफी नजदीकियां ईरान और सऊदी अरब की बढ़ रही हैं और ये चीज भी इन लोगों को बहुत ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि ये लोग हमेशा शिया और सुन्नियों के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश करते रहे हैं।
फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान बटा हुआ है ना, उसके पीछे इन्हीं लोगों की साजिश है। मुसलमान बट गया है पूरी दुनिया का। अगर मुसलमान एक होता ये मिडिल ईस्ट का, तो शायद आज इन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि मस्जिद अक्सा को ये कब्जाने की कोशिश करते। इन्होंने ऐसी साजिशें रच दी हैं, ऐसे जासूस छोड़ रखे हैं, ऐसा बहका रखा है इन लोगों को कि ये लोग कभी एक हो ही नहीं सकते। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।